So good morning everyone. My name is Shekhar Bora and I am the youngest silver lion in India. मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है टीएंस इंटरनेशनल। और साथ ही साथ मैं आप सभी का हमारे एजुकेशन सिस्टम इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क की तरफ से आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगा एक खूबसूरत सफर में जिसने आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी को चेंज किया है। तो आज हम उस प्लेटफॉर्म में हैं और ये पावर जो दी है, कहते हैं ये पावर जो मिली है हमें एक रास्ते से, क्योंकि मैं मानता हूं कि एट द एज ऑफ 19 मुझे इस काम को करने का मौका मिला। जब करने का मौका मिला तो इससे पहले जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना बातें करने का, ना बोलने का, ना ही ये पता था कि जीवन में पैसे कैसे कमाते हैं, क्योंकि कभी कमाए नहीं थे। और ऐसा लगता था कि बस कहते हैं ना कि स्कूल वालों को तो ये लगता है कि बस कॉलेज में जाएं जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जब कॉलेज में थे तो ऐसा लगा कि जब नौकरी होगी तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो जब कॉलेज में चल रहे थे तो देखा कि जिंदगी जल्दी अच्छी नहीं होने वाली, क्योंकि ये शायद किस्मत वालों की ही अच्छी होती है। और अपना बचपन से एक ही सपना रहा कि कहीं ना कहीं घूमने के शौकीन थे, यंग थे, तो ऐसा लगता था कि जीवन में बस एक बार कोई प्लेन में बिठा दे, क्योंकि जो प्लेन होता था ना वो सपने से कम नहीं है आज की डेट में। और मैं मानता हूं कि आज बहुत सारे लोग हैं जिनका सपना होगा प्लेन में बैठने का, और मुझे नहीं पता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग सपना है उनके लिए, बट मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपना था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हमारे पूरे जीवन में हमारे परिवार ने कभी प्लेन में सफर नहीं किया, बट ये हमारे पास मौका है कि हम कर सकते हैं। और जब मुझे मौका मिला इस इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए, जिन्होंने बताया, मैं रियल में थैंक यू करूंगा मिस्टर पाल भी बसनायक जी का, कि उनकी गाइडेंस में और उनकी मेंटरशिप में जब हम उनसे मिले, क्योंकि ऑलरेडी मैं जानता भी था, सारी चीजें पता थी कि सर ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। तो सर ने एक ही चीज पूछी कि आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं या सिर्फ अपनी सिटी में ही रहना चाहते हैं? तो मैंने बोला मेरे को घूमनी तो पूरी दुनिया है, आप मौका बताओ कि कैसे कर सकते हैं। तब सर ने हमें बताया, सर ने हमें एक सेमिनार में इंट्रोड्यूस किया। मैं आप सबको क्यों बता रहा हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना हम सेमिनार में जाने से ना बचते हैं। बहुत लोग पैसे बचाते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए बचाते हैं लोग। लोग सोचते हैं यार सेमिनार में 1000 रुपए लग जाएंगे, कुछ होना भी नहीं है, बैठना पड़ जाएगा पीछे, कुछ भी है। बट जितने लोगों ने, अगर आपने कोई आईडी नेट सिस्टम का सेमिनार अपनाया होगा, दिल से मैं बता रहा हूं, आपने देखा होगा जब सेमिनार के अंदर जो फीलिंग होती है ना, उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस, शायद बोलता सामने वाला है, स्टेज में बोलता है कोई बंदा, लेकिन जो अंदर जो इमोशन हमारे होते हैं ना, हमारा दिल और मजबूत हो जाता है कि जब ये चीज पॉसिबल हो सकती है, जब वो लोग कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट, जो माहौल वहां बनाया होता है ना, उससे दम आ जाता है। और उस एक कदम से क्या कुछ हो सकता है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। कि जब मैंने पहला सेमिनार मैंने देखा ना, रियल में बताऊं, मुझे प्रोफाइल समझ नहीं आया था, मुझे प्रोडक्ट समझ नहीं आया था, मुझे प्लान नहीं पता चल रहा था कि क्या चल रहा है, बस निपट रहा था सारी चीजें। जो समझ आया, सबसे पहले एक स्लाइड समझ आई जिसने ये दिखाया कि ये कंपनी विदेश यात्रा कराती है, या आपको पूरी दुनिया घुमाती है। और एक तो होता है कि सच मानूं कि झूठ, तो सच तो ये था कि 6400 लोगों को ये कंपनी लेके जा चुकी थी, है नहीं थी, ऑलरेडी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी थी। दूसरी चीज मैंने देखी, वहां पे पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे, आज कोई एक नौकरी करनी हो ना, बैंकिंग में जाना हो तो बैंक की एजुकेशन चाहिए, इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियरिंग की एजुकेशन चाहिए, अगर सीए बनना हो तो सीए की एजुकेशन चाहिए, मतलब डॉक्टर बनना हो तो एमबीबीएस करना चाहिए। तो ये है कि हर सेक्टर की अलग नौकरी या हर सेक्टर की अलग कमाने के जो तरीके हैं ना, उसके लिए आपको पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए होगी। यहां पे मैंने देखा, यहाँ पे प्रोफेसर कामयाब है, यहाँ पे मैं कहता हूं कि इंजीनियर कामयाब है, यहाँ पे एक वकील कामयाब है, यहाँ पे एक बिजनेसमैन कामयाब है,
मैंने देखा यहाँ पे एक अनपढ़ इंसान कामयाब है, और यही नहीं, यहाँ पे एक हाउसवाइफ जिसकी मैं बोल सकता हूं उनकी क्या सेविंग होगी, क्या जिंदगी, उन्होंने कितनी मार्केटिंग की होगी पता नहीं, बट यहाँ पे वो भी कामयाब है। तो और जब उनको रिकॉग्निशन मिला जिस प्रकार का, ऐसा लगा कि यार हमें भी मिलना चाहिए, मजा आ जाएगा। तो ये चीजें देख के हम इन्फ्लुएंस हुए। 100 रुपए लगे थे उस प्रोग्राम में जाने के लिए, आप सोचो ना, 100 रुपए दिए थे, और वो 100 रुपए जब वहां गया ना, मेरे को तो लगा पूरे वसूल हो गए। और मैं कहता हूँ 100 रुपए भी कम थे, आज जितने ले लिए ना, तो 100 रुपए तो कुछ वैल्यू नहीं थी। और रियल में जिंदगी में मैंने आईडी नेट सिस्टम के बहुत रेयर, मतलब मैं कहता हूँ ना के बराबर कभी मैंने कोई प्रोग्राम छोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम में जाके ना जो एक्साइटमेंट, जोश, सबसे पहले तो खुद को तैयार करना होगा। क्या मैं इस बड़ी सक्सेस के लिए तैयार हूं? हम अपने बच्चे को एक अच्छी नौकरी के लिए, आप सोचिए ना, एक अच्छी नौकरी के लिए 18 साल पढ़ने के लिए छोड़ते हैं, और उन 18 सालों में ना जाने कितने लाखों रुपए स्पेंड करते हैं अपने बच्चों पे ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिले। क्यों करते हैं हम? आप सोचिए ना, उसकी एजुकेशन में लाखों रुपए हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिले। और वो 18 साल लगाता है पढ़ने में, और जिसको कम लग रहा है वो पूरी एजुकेशन नहीं ले पाता, जिसको ज्यादा लग रहा है वो और भी ज्यादा, फिर पैसा और बढ़ जाता है। तो फर्क इतना है कि यहाँ पे 18 लाख की एजुकेशन नहीं लेनी, या 20 लाख रुपए नहीं लगेंगे एजुकेशन के, लेकिन हर साल अगर मैं कहता हूं 10,000 भी लग गए, 10 साल में कितना हो गया? 10 साल में 1 लाख रुपए। और 10 साल बाद अगर कोई शख्स इस काम को लगातार कर रहा हो तो उसके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता ना, वो हम बताते हैं। क्योंकि जब मैं आया, एक नौसिखिया मैं बोलता हूं अपने आप को, एक लड़का यंग, जिसको कुछ नहीं आता था, कुछ पता ना, मतलब समझाना तक नहीं आता था, बातें करना नहीं आती थी, लेकिन यहां पे आके सिर्फ माइंड में एक ही चीज चली गई, यार वो प्लेन में बैठना है, उस प्लेन को पाना है। ये नहीं पता कैसे मिलेगा, लेकिन ये पता था कि चाहिए। जब आप दुनिया की नीड्स को पकड़ लेते हो, आप समझाओगे ना किसी को, हो सकता है मैक्सिमम टाइम लोग ना आपको लालची समझे, लोग समझे कि हो सकता है ये अपने फायदे की बात कर रहा है, लेकिन जब आप उसको उठा के किसी प्रोग्राम में लेके गए ना, वो देखता है भाई साहब यहां तो हर कोई है। और जब वो सब प्रोग्राम देखता है ना, उसके बाद अगर आपने उसके साथ प्लानिंग कर ली, क्योंकि मैं प्रोग्राम देखने के बाद सीधा पाल सर के पास गया था कि अब मुझे बताओ करना कैसे है, प्लेन में कैसे बैठा जाएगा। तब सर ने मेरे को सैनिटरी पैड का डेमो दिया कि ये भाई साहब ये डेमो है, ये फाड़ना पड़ेगा। तो जब हमने सैनिटरी नैपकिन देखा तो जमीन निकल गई। क्यों? हम कॉमर्स स्ट्रीम से थे, सारी एजुकेशन धरी की धरी रह गई, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मैंने क्या नोट किया, अक्सर लोग ना, क्योंकि नेगेटिव एक ऐसा वर्ड है जो इंसान आसानी से पकड़ लेता है, और पॉजिटिव को पकड़ने में टाइम लगता है, उसको हैंडल करने में टाइम लगता है। मतलब कांच की तरह नेगेटिव, इट इज लाइक स्टील, कि आप बस ऐसे ऐसे स्टील के बर्तन को लेके जा रहे हो, और पॉजिटिव का मतलब है कांच के बड़ा बर्तन, वो भी हाथ में, तो बड़े तसल्ली से ले जाना पड़ता है, गिर गया तो टूट जाएगा। तो सेम एज इट इज है कि जब हमने देखा कि सर इतने सक्सेसफुल होते हुए भी सर ने जब हमें डेमो दिया, जबकि हम तो थे ही नहीं कुछ, हो सकता था कि हमारी जगह कोई एक्सपीरियंस पर्सन होता, या ऑलरेडी उसने अच्छा बैकग्राउंड होता, बहुत सारी चीजें होती। मैंने कहा वहां समझाते बात समझ आती है, मैंने कहा हमें तो वो पावर भी नहीं थी। लेकिन जब हमें डेमो दिया तो हमें लगा जब इतने सक्सेसफुल पर्सन जब हमें डेमो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते दुनिया के लिए। और उन्होंने एक ही बात बोली, क्या पूरी दुनिया घूमनी है जिंदगी भर? आप गौर करना, क्या पूरी दुनिया घूमनी है जिंदगी भर? मैं तो सिर्फ एक प्लेन के लिए आया था कि एक बार फ्लाइट पकड़ लूं। लेकिन उन्होंने जब ये बात बोली ना तो समझ आ गया कि कर देंगे, आप बस ये बताओ करना क्या है। उन्होंने बोला ये जो नैपकिन है ना, सैनिटरी पैड, ये हर घर तक पहुंचाना है। और मैं आपको बता रहा हूं बहुत टफ था। उस टाइम पे पैडमैन मूवी नहीं आई थी, उस टाइम पे हमारे पास वनीता राज जी नहीं थी, उस टाइम पे हमारे पास सुशील चिकारा जी नहीं थी, आप समझना। उस टाइम पे हमारे पास पाल सर थे, सिर्फ योगराज जी थे, आप समझना।
तो इन्हीं के साथ हमने उस नैपकिन को दिखाना शुरू किया। स्टार्टिंग में हमें तो यही नहीं आता था कि हम समझाए कैसे, प्रेजेंट कैसे करें उन्हें। तो हमें तो ऐसा था, हमें एक ही चीज, रूल का पहली चीज आपको सीखनी चाहिए, पहले तो डर से जीतना है। डर से कैसे जीतना है कि पहले कर डालना है। यही नहीं सोचना क्या हम इसको परफेक्ट कर सकते हैं, नहीं। क्योंकि जब आप परफेक्ट करने के लिए तैयारी करोगे ना, कभी नहीं होगा आपसे वो काम। हर इंसान सोचता है कि पहले मुझे अच्छे से आ जाए, मैं अच्छे से देख लूं, ठीक है, फिर मैं करूंगी डेमो। नहीं होगा। आप अच्छी टाइमिंग का वेट करेंगे, अच्छी तैयारी का वेट करेंगे, टाइम निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, आप कभी सीख नहीं पाओगे। और पता है कैसा लगेगा, मैं आपको बताता हूं फीलिंग अभी से। आपको लगेगा आपके बच्चे भाई साहब जबरदस्त कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि भाई मेरे को आता भी नहीं है। एक इंट्रोवर्ट फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि बच्चे तो भाई साहब डेमो कर रहे हैं डेली के 4-4 और आप एक भी नहीं कर रहे। कैसी फीलिंग आएगी आप सोचो। बच्चों का नाम चल रहा है, आपका नाम नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने करी ही नहीं। और परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है, कर डालो। गलतियां होंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से सीखोगे। और वही बात है, अब जितनी महिलाएं, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं ज्यादा है, तो उनसे तो एक ही बात बोलूंगा, याद करो जिंदगी की पहली रोटी बनाना कैसे बनाई थी। क्या गोल बनी थी? ऐसा नहीं है कि गोली बनी थी। तो पहली रोटी याद कर लेना कि कैसे बनी थी, पहली बार आटा कैसे गूंदा था। आप सोचो ना, पहली बार में परफेक्ट नहीं हुआ, कोशिश की, गलत हुई, करेक्ट करने की कोशिश की, फिर गलत हुई, लेकिन जब करते गए, गलत होते गए, करते गए, गलत होते गए, फिर एक टाइम ऐसा भी आया ना कि आंख बंद करके भी गोल मिली। हुई नहीं हुई? बहुत महिलाएं हैं हमारे बीच में जो टू व्हीलर चलाते हैं, कुछ तो सोचते भी नहीं है चलाने की। क्यों? वो सोचते हैं भाई साहब गिर गए तो, कहते हैं जो हाथ और पैर है वो भी चले जाएंगे, इसलिए करते ही नहीं है। मैं बता रहा हूं। और जो करते हैं ना वो जुनूनी होते हैं, वो उनको मतलब नहीं होता पैर में लगेगी हाथ में लगेगी, नहीं। अरे नई चीज है, सीख गए तो मजा आ जाएगा, डेली घूमने को मिलेगा, घुमा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, किसी की वेट नहीं करनी पड़ेगी। ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? जिसको डेमो करना आ गया ना, वो लीडर बनना भी सीख सकता है। जिसको डेमो करना नहीं आ रहा ना, सबसे पहले तो वो कोशिश नहीं कर रहा है, और डेमो अगर आप नहीं कर रहे ना तो आप लीडर भी नहीं बन पाओगे। तो यही चीजें थी जो हम स्टार्टिंग में लेके चले। हमने डेमो किया बहुत, स्टार्टिंग के 15 डेमो में तो ऐसी हालत होगी पता नहीं हम कुछ कर भी रहे हैं। लेकिन ये बात है, आप सभी के पास आया होगा जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं नए लोगों से नहीं बोलूंगा, बट ये है कि अगर नए लोगों ने इस चीज का डेमो किया हुआ है तो वो फील कर पाएंगे कि पहले 15 डेमो में ना बहुत हंसी मजाक हुआ लोगों का। मतलब 15 डेमो में से मैं बोल सकता हूँ 5 से 6 डेमो तो ऐसे थे जहां मैं डेमो नहीं कर पाया था, जहां मैं उस नैपकिन को निकाल ही नहीं पाया, क्योंकि लोगों ने पहले बोल दिया इसको अंदर डालो, इसको नहीं देखना है, हमें हमें नहीं देखना भाई साहब, मन ही नहीं है, इसको अंदर डालो। और जहां 10 डेमो भी किए होंगे ना, उसमें 6 जगह तो लोग हंसे होंगे मेरे ऊपर, बढ़िया वाले, कि देख क्या दिखा रहा है, समझ रहे हो। और 4 जगह ऐसी थी जहां शायद लोगों को जरूरत थी इसलिए लोग सुन रहे थे, और उन 4 में से भी 1-2 के कॉल आए थे कि आपने हमारी जिंदगी बदल दी इस नैपकिन को देके, हमारे घर तक पहुंचा के। तो वो जो कहते हैं ना 15 में से जो 1 या 2 कॉल थी ना, वो 2, उसी ने जिंदगी बदल दी, उसी ने इतनी हिम्मत दे दी, कॉन्फिडेंस, कि भैया जब इनको इतना प्यारा हो सकता है तो दुनिया को क्यों नहीं होगा। और चीज तो बहुत बढ़िया है, हमें दम आ गया, दम आया तो हम शुरू हो गए। हमने नहीं देखा कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कौन सा घर, कहाँ, जहां 4 मिले वहां पे हमने डेमो फाड़ दिया। और ऐसा फाड़ा कि 600 से ज्यादा लोगों को दिखा दिया पहले 6 महीने के अंदर। मतलब 600 से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन तो हम पहले 6 महीने में कर चुके थे। आप सोचो क्यों? क्योंकि पता था कि ये दिखाना है। क्यों दिखाना है? प्लेन में बैठने का मौका मिलेगा। आज आपको 1 लाख रुपए कमाने हो, आपको सोचो ना क्या इजी है। यहाँ पे इस नेटवर्क में, इस इंडस्ट्री में आके हम क्या बोलते हैं, 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। आप सोचो, कमा सकते हो। क्यों? कमाई होती है, लेकिन कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ये भी समझना पड़ेगा। गाय दूध देती है ना, देती है? गाय नहीं देती, गाय से दूध निकालना पड़ता है।
वो एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस नहीं करोगे ना तो गाय दूध भी नहीं देगी। समझ रहे हो? तो सिंपल है कि एक प्रोसेस को सीखना बड़ा जरूरी है कि अभी ये नहीं है तो है, देता है टीएन 1 लाख रुपए देता है, लेकिन लेने के लिए वो प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे दूध निकालना पड़ता है तो वैसे ही प्रोसेस को भी करना पड़ेगा, यानी कि एक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्या आप एक्टिविटी करते हैं? अगर आप एक्टिविटी करते होंगे तो डेफिनेटली आपके घर में पैसे आ रहे होंगे, आप अंदर से बहुत एक्साइटेड होंगे। आप एक्टिविटी नहीं करते ना तो शायद हो सकता है पैसे नहीं आ रहे, इसलिए अभी परेशान हो, टेंशन में हो, दुनिया की सुन रहे हो, ये हो सकता है। हमने जब स्टार्ट किया पहले 6 महीने रहे लगातार डेमो, और मैं आपको बताता हूं मैं 5, 6, 7, 8, 9 हजार रुपए तो मैं कमा लेता था डेमो करके। क्यों? क्योंकि मैं तो उसी में राजा होता था। क्यों? कोई खर्चा ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ा परेशान इंसान होता है लाइबिलिटीज से। क्यों? अभी इतना लोन या कर्जा या कुछ भी कह लो, बच्चे को या अपने ऊपर इतना खर्चा किया होता है, कहते हैं उस लोन को चुका चुका के लोग गरीब हो रहे, गरीब दास। कहते हैं ये अगर हमारा लोन और ये चीजें साइड हो जाए ना तो आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं है दुनिया में, तो अब इसको साइड कैसे करें? लेकिन हम उस टाइम पे 19 साल के थे, हमारे ऊपर इतना कोई कर्जा नहीं था, तो हम तो वही थे कि समोसे भी वही वाले 3 रुपए वाले, कहीं जाना है तो 5 रुपए में ऑटो किया, पहुंच गया भाई साहब, 2 से 4 किलोमीटर के अंदर कहीं भी जा सकते हो, तो खुला घूमते थे। बट 6 महीने में एक टाइम, कहते हैं ना जैसे लाइफ लाइन ऐसे होती है कि ये ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है। तो 6 महीने बाद हमारे मन में भी, मैं बता रहा हूं नेगेटिव, आप समझना, ये एक ऐसी चीज है, जबरदस्त चीज है जो 1 सेकेंड के अंदर अंदर घुस जाएगी। और पॉजिटिव वाली चीज अगर घुसानी पड़े ना तो उसको ना कूट कूट के खिलाना पड़ता है। और एक डोज नहीं, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, वो वाली, कहते उस गोली को, नेगेटिव वाली गोली को खत्म करने के लिए ना डॉक्टर की 3 वक्त की गोली खानी पड़ती है, कि एक सुबह लेना, एक दोपहर में लेना, एक रात को लेना, और अगले दिन ना फिर आ जाना डॉक्टर के पास कि देख चेक करना पड़ेगा उतरी नहीं उतरी नेगेटिव की खत्म हुई वाली गोली, तो भैया चेक कराना पड़ेगा। क्यों? वो खतरनाक गोली अंदर है ना भाई साहब, असर कर रही है वो। तो ऐसी ही चीजें हैं कि 6 महीने बाद हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मेरे पेरेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं थी, वो कहते थे पढ़ लो लिख लो अच्छी नौकरी मिलेगी। और जब हमने अपने घर पे समझाया कि इससे जिंदगी बदल सकती है तो हमने अपनी मदर को बताया, मदर ने फादर को सेट किया। पहले 6 महीने ऐसा रहा कि मदर ऐसी थी कि कोई नहीं, मेरा बेटा तो महान, मेरा बेटा तो स्टेज पे जाएगा, मेरा बेटा टूर पे जाएगा, मेरा बेटा लाखों रुपए कमाएगा, इसको करने दो। तो फादर साहब भी झेल गए, कहते कोई नहीं देख लेते हैं। जब 6 महीने हो गए तो फादर साहब जी ऊपर हो गए कि भाई साहब 6 महीने हो गए, क्या आया, लाख का तो एल भी नहीं आया जिंदगी में है। तो अब हमें भी लग रहा था भाई साहब, घर वाले तो पूछ रहे हैं। फिर बाहर देखा झांक के तो 6 महीने में सेल्स तो बहुत बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं क्या दिक्कत हुई? आप सोचो, दुनिया हंस रही थी, जुड़ नहीं रही थी। दुनिया बोल रही थी लेकिन जुड़ नहीं रही थी। 6 महीने हो गए थे, 600 से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन कर चुका था, लेकिन दुनिया नहीं जुड़ रही थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं यार, वो जो वहां उस प्रोग्राम में देखा था वो सच हो रहा है या ये सच हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। ये लोग जुड़ नहीं रहे, और ये सबके साथ होगा, ये प्रोसेस है, इससे कोई नहीं बच पाएगा, इतना बता दूंगा मैं। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई हम आए और हमने तो जोड़ते रहे, नहीं, उससे ज्यादा तो ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई साहब जुड़ते ही नहीं है, जुड़ते ही नहीं है, इतने जोड़े भाई साहब, खूब कोशिश मार ली, जुड़ते ही नहीं, हमारे साथ ही नहीं जुड़ते। तो हमारे अंदर भी ये था, हमारे साथ ही नहीं जुड़ते कोई। हम भी ये सोचते थे यार हमारे साथ पता नहीं क्या है ऐसा, दुनिया के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ नहीं जुड़ रहे, हमारे अंदर वो फीलिंग थी। तो ये जब ये चीजें चल रही थी, आप सोचो अगर ऐसा टाइम चल रहा हो आपकी जिंदगी में जहां आपका परिवार आपके ऑपोजिट हो जाए, मतलब आपके साथ ना हो, आपके फ्रेंड्स आपके साथ ना हो, बाहर वाले साथ ना हो, और आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एसी खराब हो जाए, आप किसको बुलाते हो? डॉक्टर को कि एसी ठीक कर दे? वो भी तो ठीक करता है ना, वो तो इंसान को ठीक करता है, एसी भी कर देगा। ऐसा होगा नहीं होगा? ये लॉयर को कि भाई साहब वो तो पता नहीं कितने हजारों लोगों के डेली लेता होगा, बढ़िया, ये एसी ठीक कर देगा।
एसी तो भाई साहब एसी मैकेनिक, जो उसका कहते हैं ना इंजीनियर, जो उसको ठीक कर सकता है ना वो ही कर सकता है। बाकियों को बुलाओगे कोई फायदा नहीं होगा, गाइड ही नहीं होगा। आप सोचो अगर ऐसे टाइम में मैं अपने घर वालों से पूछता क्या मुझे नेटवर्किंग करनी चाहिए, क्या मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, क्या बोलते वो? करनी चाहिए बोलते। हाँ, आप सोचो अगर मैं वही चीज अपने दोस्तों को लेके जाता कि भाई क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं, क्या ये नैपकिन में बेचूं, क्या बोलते वो? और हंसते। तो मुझे ये समझ आया कि किसी से पूछूंगा ना तो वो ना ही बोलेगा, हाँ कोई नहीं बोलेगा। और असली रास्ता तो वही दिखा सकता है जो उन रास्तों पे चला है। तो हमें समझ आया कि ये इसका सॉल्यूशन तो एक ही जगह मिल सकता है कि जहां से इस चीज की शुरुआत हुई है। तो हम सीधा चले गए पाल सर के पास। सर के पास मैं गया तो सर को मैंने दिखाया, जैसे आप सभी के पास आती हैं फोटोज आती है ना, कोई डेमो करता है तो फोटोज आती हैं, तो हमारे पास भी फोटोज थी कि हमने इतने डेमो किए, इतनी मीटिंग्स की, इतने लोगों से हम मिले, बट लोग नहीं जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और ये सबका प्रॉब्लम होगा, मैं बता रहा हूँ, किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम है। ये वो क्या बोलते हैं, जगत प्रॉब्लम है ये, कि लोग नहीं जुड़ते। ये जगत प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होता, हमारे साथ भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम पे सर के साथ बैठने से मैंने उनको बताई सारी चीजें, और उसके बाद सर ने एक चीज बोली कि शेखर देख, जब तू आया था, और ये सबके लिए ये लाइन आप खुद महसूस करोगे जिनको 4 5 6 महीने हो गए, और 5 6 महीने हो गए उनको भी, उसमें भी एक कंडीशन है, जो डेमो करते हैं खुद आगे रह के लगे हुए, डेमोन्स्ट्रेशन जो करते हैं या फील्ड में आप मीटिंग करते हैं, ये उनके लिए है। जो घर पे बैठे हैं ना 6 महीने से, उनके लिए नहीं है ये, उनको तो पहले निकलना पड़ेगा। तो ये उन्होंने एक ही चीज बोली कि जब तू पहले आया था ना, तेरे को बोलना नहीं आता था, तेरे को बातें करनी नहीं आती थी, लोगों को विश्वास नहीं होता था तेरी बातों पे। मैंने कहा ये बात सही है। आज जब तू बोलता है ना, तेरे को बातें करनी आती, तुझे बोलना आता है, तेरे को ये पता है कि मुझे किस चीज के बारे में कितना बोलना है। मैंने कहा ये बात भी सही है। हाँ, ये तो मैं सीख गया हूं कि आज मुझे कहीं भी बिठा दो मुझे डर नहीं लगता है। नहीं तो मैं दो को भी नैपकिन बताने से बड़ा डरता था, पता नहीं कैसे यार, क्या रिएक्शन होगा, क्या सोचेंगे। और जब स्कूलों में किया था, इंस्टीट्यूट में किया था, तो हजारों लोगों के बीच में भी डेमो किए मैंने, तो दम आ गया वहां से। फिर दूसरी चीज ये बोली, कहते अभी तक ना, अगर मैं बात करूं, अभी तक तूने बोलना सीख लिया, तूने ये भी चीज सीख ली, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज लोग ना एमबीए कर जाते हैं, 10 10 लाख 20 20 लाख 3 साल का कोर्स के लिए लोग पैसे देते हैं, 50 50 लाख रुपए लोग देते हैं 3 साल के कोर्स के लिए, एमबीए के लिए। और वहां पे पैसे खर्चने के बाद ना, लोग एक चीज नहीं सीख पाते जो एमबीए में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि सेल्स है। सेल्स में सबसे बड़ी चीज होती है सामने वाले का दिल जीतना, सामने वाले का फेस रीड करना, जो कि इस इंडस्ट्री में रह के जब तूने इतने डेमो किए ना, तेरे को ये पता है कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, कौन जुड़ने में टाइम लगाएगा। ये रीड करने के लिए ना फील्ड पे उतरना पड़ता है। और आज तेरे को पता है कौन तुझसे नैपकिन लेता है कौन नहीं लेता है, किसके साथ मुझे ज्यादा बैठना चाहिए किसके साथ नहीं बैठना चाहिए, तेरे को आता है। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आता है, मुझे पता होता है जहां मेरे 10 15 पैकेट बिकने हैं वहां मैं ज्यादा नहीं लगाता टाइम। जहां स्कूल होता है, जहां मुझे दिख रहा होता है कि भैया वहां पे मेरे पेटी भी निकल सकती है, तो वहां 2 घंटे भी लगाता हूं मैं, ये मेरे को पता है। और ये जितने डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले लोग हैं ना, सबको पता है ये कि कहाँ मेरा एक पैकेट बिकना है ना, वहां तो कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि एक पैकेट 2 पैकेट बिकने से बढ़िया ना वैसे ही बता दूं, यार वैसे ही चला जाएगा, क्यों मैं डेमो करूं। जब दिखता 5 7 10 15 निकल सकते तो लोग डेमो भी फाड़ते। तो ये चीजें, मैंने कहा ये सारी चीजें तो पता है मुझे, लेकिन आप मुझे ये बताएं लोग जुड़ते क्यों नहीं है मेरे साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि लोग जुड़ते क्यों नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी तक ना तूने जो आके सीखा, तूने सीखा बेचना, तूने ये सीखा सेल्स करते कैसे, दुनिया में सेल्स कैसे होती है, ये 6 महीने में तूने सीखा। अब तुझे ये सीखना है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, क्योंकि जो बिजनेस होता है ना वो सेल्स का पार्ट होता है, कि अगर आपने सेल्स नहीं की ना तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यही नहीं बता पाओगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट में निकलेगा कैसे। तो मुझे ये पता था सेल्स कैसे होती है, क्योंकि हमने बेचा था। उन्होंने कहा अब क्या काम करना है, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज।
मतलब आपको अपने आप को बदलना है। हमने तब से ना कोट पैंट सब शुरू किए। पहले तो हम वैसे जाते थे कि नीचे कुछ ऊपर कुछ, जूते बढ़िया, बस फिट एंड फाइन करके चले गए। उसके साथ हमने ये कोशिश की कि जब भी मेरी टीम में लोग आते थे ना, जुड़ते थे, तो मैं उनको लेके जाता था और उनको दिखाता था कैसे निकलता है नैपकिन, क्योंकि मेरा फोकस नैपकिन पे था उस टाइम। बीसम की सोचता भी नहीं था, क्यों, बीसम थी नहीं मेरी जिम में, इसलिए। और नैपकिन में जब मैं फाड़ता था ना, तो लोगों को दिखता था यार ये तो नैपकिन निकलता है। उनको भी मैं सिखाता था ये आपको करना है जाके मार्केट में, फील्ड में। मैं 3 डेमो करता था, 4 डेमो करता था, उसके बाद मैं उनको छोड़ देता था, भैया आप करके दिखाओ। क्योंकि अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए तो हमें तो वही लोग चाहिए जो घोड़े, घोड़े इन द सेंस जो हमें फॉलो कर सके। अगर आप हमें फॉलो करने से डर रहे हो तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर आपसे आप 4 दिन रह के अगर आप डेमो नहीं सीख पा रहे तो कैसे होगा? आगे कैसे बढ़ोगे आप? चाहे एक को दिखाओ, चाहे 2 को दिखाओ, दिखाओ तो सही, हिम्मत तो डालो। क्योंकि प्लेन में जब बैठोगे ना तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, मैं बता रहा हूं। क्यों? वहां पे ना टर्बुलेंस होता है कि जब टेक ऑफ करते हैं ना तो हिलता है प्लेन। ऐसा नहीं है कि बैठ गया और चले गया, उतरता है तो भी डर लगता है, मैं बता रहा हूं। तो उसको कैसे झेलोगे? ये तो, वो तो प्लेन है, ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो चीजें हैं कि वहीं से हमने अपनी चीजों को, बिजनेस को हमने शुरू किया। मैं लोगों को समझाता था सेल्स कैसे होती है। जब मैं ये कब सिखाया मैंने? जब मैंने करा था, मुझे सेल्स आती थी। मैं इतना बता रहा हूं कि मैं चैलेंज कर सकता हूं आज भी कि अगर नैपकिन का कंपटीशन हो जाए ना आज भी, तो ये बोले कि नैपकिन का परफेक्ट कंपटीशन चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं उसका पहले नंबर का रिवॉर्ड तो मैं ही लेके जाऊंगा। ये मैं क्लियर कहता हूं। क्यों? क्यों? मुझे पता है कि हमने इतने डेमो किए, इतने डेमो किए, इतने परफेक्शन के साथ किए ना, कि आज हमें पता है कि एक अच्छी स्पेशलिटी 10 मिनट में नैपकिन की कैसे बतानी है, 20 मिनट में कैसे बतानी है, और कहीं 5 मिनट भी मिला है ना तो वहां नैपकिन के बारे में कितना कैसे बताना है। क्यों? हमें पता है। कब आया? जब हमने उसके ऊपर काम किया, और इसी से हमने सीखा प्लान देना। आज मैक्सिमम लोग प्लान नहीं दे पाते, इसलिए लोग नहीं जुड़ पाते। आप खुद कोशिश करना। क्यों नहीं जुड़ रहे? क्योंकि आपको शायद हो सकता है आपने प्लान दिया ही नहीं है। अब दिया नहीं है तो होगा कैसे? तो सिंपली था कि उस टाइम पे हमने प्लानिंग की। आप सभी को पता है कि 6 महीने बाद कंपनी के टूर्स आए। पहला टूर आया मेरा, थोड़े से रह गया, क्योंकि उस टाइम मेरे को 8 महीने हो गए थे ऑलमोस्ट, और थोड़े से रह गया था मैं पहले टूर से, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और जब रह गया तो अगला जो टूर आया कंपनी का वो पहले 10 दिन में हो गया, इतना हो गया। और जब पहला टूर हुआ तो जिंदगी तो अप एंड डाउन होगी, मतलब ऐसा हो गया कि पता नहीं जिंदगी में सच में मेरा ही टूर हुआ है, आप सोचिए। और करते कराते 1 साल जब पूरा हुआ तब तक हम 24 लोगों को लेके फ्लाइट लेके हम पहुंच चुके थे हवा में। पहली बार 24 लोगों को अपनी टीम से क्वालिफाई कराना बहुत टफ टास्क था। और मैं आपको बता रहा हूं 24 में से अगर मैं बात करूं ना तो 18 तो महिलाएं थी, आप सोचिए। बाकी तो दो तीन लोग तो ऐसे थे जो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके थे, बाकी सारे मेरी तरीके से नए थे। हमें भी नहीं पता था चेक इन कैसे करते, चेकआउट कैसे करते, ठीक है, बुलेट ट्रेन में कैसे बैठा जाता है, अच्छा टिकट कैसे ली जाती है, कुछ नहीं आता था। हमने भी करते करते सीख लिया। और ऐसे ही करते कराते देखो आज कंपनी में 7 साल पूरे हो चुके हैं। इन 7 सालों में 16 कंट्रियों के टूर मैं ले चुका हूं। अभी हम दुबई जाएंगे, फिर टर्की जाएंगे। मतलब सर ने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, क्या जिंदगी भर घूमना चाहता है? तो मुझे लगता है आज मैं उन चीजों को पूरा कर पा रहा हूँ कि आज मुझे पता है कि हर साल 2-3 कंट्री मुझे जानी ही जानी है। बस कंपनी को तो अनाउंस करना है, आज यहाँ ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, चले जाएंगे हम। आप समझना। दूसरी चीज थी कि चलो ये तो कंपनी कर रही है, साल में चलो होता है, लेकिन आज पिछले साल 2022 में लगभग 40 से ज्यादा फ्लाइटें मैंने टेक ऑफ की हैं। आप सोचिए, मतलब जो एक प्लेन चढ़ना मेरे लिए सपने से वो नहीं होता था, आज मैं एक साल में 40 से ज्यादा फ्लाइटें मैं ले रहा हूं। आप सोचिए, मतलब मेरे लिए वो सपने से कम नहीं है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। मैंने इस इंडस्ट्री में आपको बताऊं जो सीरियस है ना, पहले साल से 1 लाख रुपए आप कमा सकते हो, क्योंकि मैंने तो 1 साल बाद मैंने 1 लाख रुपए शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सीरियसली, जो एक्टिवली, जो मार्केट में रह के आप काम करेंगे ना, 1 लाख रुपए जस्ट अ जोक, जोक होगा, जोक। और जब आप लोगों को बताएंगे ना 1 लाख रुपए, लोग विश्वास नहीं करेंगे, बता रहा हूं। कि जब मेरे को 1 लाख रुपए है ना,
पहले तो सबसे बढ़िया चीज क्या हुई, मेरे घर वाले सही हो गए, बाहर वाले सही हो गए। और मैंने नहीं बोला मेरे को 1 लाख रुपए है बाहर, उनको दिखा भाई साहब ये पहले वाले शेखर में और अब वाले शेखर में जमीन आसमान का अंतर हो रहा है। आपको बोलना नहीं पड़ता है कि लाख रुपए आ रहे नहीं आ रहे। कुछ चीजें ना जब लाख आते हैं ना तो खुद ब खुद बदल जाती है। जेब की होती है नहीं होती, जब जेब में पैसे पड़े हो ना तो क्या बोलते हैं, खुजली तो सबको होती है। तो वही थी कि लोगों को समझ आ गया भाई साहब अब तो आ रहे हैं, तो लोग समझ गए। और जब 1 लाख रुपए है तो हमें लगा यार हम इस लायक तो नहीं थे, हमें तो लगा था कि यार इसके लिए पता नहीं कितना कुछ ज्ञान लेना पड़ता है, कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, कितनी सारी डिग्री लेनी पड़ती है, तब भी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने देखे कि लोग 70-70 साल के, मतलब 40-40 साल के एक्सपीरियंस लोग, अच्छी मतलब कहते हैं नौकरी जिसको बोलते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग ले लो चाहे अच्छी अच्छी जगह, लोग तब भी ना 1 लाख रुपए नहीं कमाते थे। तो हमें लगा यार हम तो कुछ थे ही नहीं, हम तो 20 साल के हुए थे बस, लेकिन लाख रुपए जबरदस्त। और करते कराते जब लाख आए तो फिर 2 भी आए, फिर 3 भी आए। दिसंबर में लगभग 4.5 लाख रुपए अंदर आ गए 1 महीने के। और अगर मैं बात करूं तो अभी कार फंड उसी टाइम का था, तो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट था दिसंबर तक का कि 10 लाख मतलब 10 पेटी अंदर करना 1 महीने की। तो ऑलमोस्ट मैंने जो लमसम लगाया कि 9.5 पेटी हो गई है, कि 9.5 पेटी का इंतजाम दिसंबर के अंदर हुआ। आप सोचो 2022 की बात कर रहा हूं। तो ये पॉसिबल है कि यार यहां इतना कुछ पॉसिबल हो रहा है तो आगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और अभी तो यंग है, जवान है, और मैं बता रहा हूं आप कम नहीं है किसी से, आप भी यंग है, सब यंग है। और ऐसे ही इनकम की बरसात हुई। दूसरे साल कंपनी की रॉयल्टीज मैंने यहां से अचीव की। तीसरे साल मैंने फंड अचीव किया कंपनी से, कार फंड, बट उससे पहले मैं गाड़ी ले चुका था, फोर्ड इको स्पोर्ट का टॉप मॉडल 12.5 लाख रुपए का। आप सोचिए, मैंने जिंदगी में साइकिल नहीं ली, जिंदगी में मैंने स्कूटर नहीं खरीदा, बाइक नहीं खरीदी, मैंने पैर में ऑटो में बहुत सफर किया, लेकिन मेरी जो लाइफ का पहला व्हीकल था मेरी गाड़ी थी, जो कि 12.5 लाख का टॉप मॉडल थी, इको स्पोर्ट का। तो ये लाइफ हुई। अभी आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। और कल हम हमारे कंट्री हेड मिस्टर वाईटी से मिले, बहुत जबरदस्त, मतलब उनसे मिलके 2023 की ये समझ आ गया कि 2023 ना 2022 पे भारी पड़ने वाला है। मतलब 2023 होगा ना, मतलब मैं बात करूं 2022 में मैंने 2021 से 10 गुना ज्यादा मैंने टर्नओवर निकाला। और अभी 2023 जो है वो 2022 पे और भी ज्यादा भारी होने वाला है। यानी कि इस साल हम और भी कुछ ऐसी चीजें करने वाले हैं जो टीएन्स इंटरनेशनल ने पूरे वर्ल्ड में सोची नहीं होगी। और ये सब क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी पावर थी आईडीनेट सिस्टम की। हम सिस्टम से जुड़े रहे। जैसे एक मंदिर, आप जब भी मंदिर जाते हैं ना, मंदिर में हम घंटी बजाते हैं और हमेशा हमारी एक ही चीज रहती है, क्या करते हैं हम? जय जयकार। कोई बुरा बोलता है मंदिर में जाके कि भगवान, कोई गाली देता है? नहीं, क्या होता है? सिर्फ एक ही चीज, मतलब ये जो जगह है ना, ये आईडीनेट सिस्टम की है, ये हमारा मंदिर है। और यहाँ पे हम जब भी आते हैं, कभी भी आप फील करना, कितना भी नेगेटिव, कितना भी परेशान, कितना भी ऐसा बंदा आ जाए ना, यहाँ पे सिर्फ बैठ के वो सुन रहा होगा ना, वो मंदिर जैसी फीलिंग आ जाती है। मतलब जैसे सत्संग चलता है ना, सत्संग हो, मंदिर के जैसे गाने होते हैं, वैसी यहाँ फीलिंग आ जाती है। बंदा पता चलता है 1 घंटे में पॉजिटिव, मतलब जो डॉक्टर काम नहीं कर सकता ना वो नेगेटिव की गोली को खत्म करने में, पता चलता है यहाँ पे भाई साहब 3 डोज ले ली, यहाँ 1 घंटा बैठा और सारा उड़ गया। इवेपोरेशन बोलते हैं इसको, इवेपोरेशन, जैसे पानी उड़ जाता है ना धूप ज्यादा मारो तो ऐसे ही यहाँ पे है कि 1 घंटा बैठा, पता चला जितना नेगेटिव का कीड़ा था सब गायब, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। पता चलता है अगले दिन बोलता है बंदा कि भाई साहब चलो अब तो काम करते हैं, फील्ड पे देखी जाएगी, अब तो बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर मिलती है। यहाँ पे आके आपको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको एजुकेशन मिलेगी। तीसरी चीज, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पे आपके साथ हम सब खड़े हैं, चाहे आप हमारे टीम में हैं या आप हमारी पैरेलल टीम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक फैमिली की तरह हैं। यहाँ पे हो सकता है आपका जो दर्द है ना कोई लीडर पहले ही बता देगा कि हमें भी था, सॉर्ट कैसे हुआ ना, उसके आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। और जैसे जैसी बातें यहाँ पे होती है, मैं आपको बताऊं, आज मार्केट में जाना ना, दुकानों से या किसी अच्छे लोगों से पूछना, 2 लाख रुपए या लाख रुपए जिसको आते होंगे ना, उसको पूछना
लाख रुपए कमाने की टेक्निक दे दो यार, कोई नहीं देगा जिंदगी में, मैं बता रहा हूं। वो एक ही बात बोलेगा, छोड़ना, कहाँ है, कुछ नहीं होता है, हमारा नहीं होता है। यहाँ आईडी नेट में बैठ के ना हर इंसान आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश करेगा कि आपके घर में ना करते हुए 1 लाख रुपए आपके घर के अंदर हो। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए अगर आपके घर में आ गए ना, आपकी तो बदलेगी बदलेगी, पता नहीं आप ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदल दो। तो ये पावर है इस आईडीनेट सिस्टम की, इसकी एजुकेशन की, कि जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं, वर्ड्स तो बहुत है, सबको आते हैं बोलना, बताना, लेकिन कहते हैं ना एक सही जगह पे सही वर्ड का, कहते हैं उपचार, कि सही वर्ड को यूज करना, ये जो सिखाता है ना, ये आईडीनेट सिस्टम सिखाता। तो रियल में मैं बहुत मैं थैंकफुल हूं आईडीनेट सिस्टम का, कि जिसकी वजह से आज अगर मैं बात करूं, पहली बात तो मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन आज मैं वही शख्स हूं जिसने स्टार्टिंग में, जब मैं यहाँ 6 स्टार बना, तो मैं 50 लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन करता था गुरुद्वारे के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, गुरुद्वारे में हम प्रेजेंटेशन करते थे 50 लोगों के बीच में, बुलाते थे स्कूल की सीट्स, मतलब ऐसे ऐसे काम हुए। आप सोचो, वहां से कॉन्फिडेंस मिला 100 लोगों के बीच में बोलना, कॉन्फिडेंस मिला फिर 200, 300, 500, 1000 लोगों के बीच में, 2000 लोगों के बीच में खड़ा होना, सीखना। आप सोचिए, आज इतना दम है, 1 लाख लोग भी बैठे होंगे ना, हमारी आवाज और भी तेज होगी। ये पावर है, कहां से मिली? यहां से, यहाँ पे बैठने से, यहाँ पे सीखने से। और आई रियली थैंकफुल टू पाल सर, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज सीखी है, यस सर, यस सर। क्योंकि मेरे को पता है मेरे दिमाग से मैं कहीं नहीं पहुंच पाता, जो मेरे में टैलेंट तो था ही नहीं वैसे तो, और जो दिमाग था वो इतना था कि उससे शायद मैं 10,000 रुपए भी नहीं कमा पाता, इतना ही दिमाग था मेरा, मैं इतना बता दूं। बट यहाँ पे सर की गाइडेंस की वजह से, वो जो दिमाग है ना उसको बंद करने की वजह से, वहां पे नेगेटिविटी साइड करने की वजह से ये हो गया कि अभी 9.5 पेटी अंदर हुई है। अगर दिमाग रखता ना तो शायद हो सकता था कुछ नहीं होता। तो रियल में थैंक यू करूंगा मैं पाल सर का, आईडीनेट सिस्टम का। साथ ही साथ मैं थैंकफुल हूं आप सभी लोगों का, हमारे को लीडर्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज सीखने को मिलती है, एक्सपीरियंस करने को मिलती है, और एक्सपीरियंस पेशेंस से आता है। पेशेंस का मतलब है भगवान देख रहा है, क्योंकि बहुत लोग ना जल्दी हार मान जाते हैं कि भाई हो गया, अब नहीं होगा, बहुत कर लिया हमने डेमो। भगवान भी कहता है इसलिए नहीं दे रहा था, मैं पता था मुझे भाई साहब अपनी पे आ जाओगे, मैं तो चेक कर रहा था ना कितना झेल सकते हो। कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा भाई साहब, जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है, पता चलता है हार्ट अटैक आ गया, भगवान कहता भाई साहब ऐसे नहीं जाने दूंगा, कलयुग है, कहते पेशेंस देख लेता हूं कितना है। तो भगवान चेक कर रहा है, हम तो क्या ही है, बट भगवान चेक कर रहा है आपका पेशेंस लेवल, आप कितना टिक सकते हो। लेकिन मैं बता रहा हूं जिस दिन आ गए ना, उस दिन लाइफ तो बदलेगी, और मैं बता रहा हूं बहुत कुछ होगा। तो रियल में थैंक यू करूंगा मैं को लीडर्स का, और बस आज के लिए मैं थैंक यू बोलूंगा कि आज मुझे मौका मिला आपके बीच में कुछ बातें शेयर करने को। इतना ही बोलूंगा, गोल्ड, मैं बता रहा हूं ब्रॉन्ज और सिल्वर तो मजाक है, मजाक। जिस दिन आपने इन चीजों को खुद करना शुरू कर दिया ना, आप गोल्ड और प्लैटिनम, मैं रियल में बताता हूं, मेरे साथ के लोग जो है ना, मैक्सिमम लोग यही सीखते हैं गोल्ड और प्लैटिनम बनाना। वो कहते हैं यार गोल्ड या प्लैटिनम, उनको ब्रोंज पता है कितना लगता है, उनको लगता है ब्रोंज का मतलब है कोई 1000 रुपए आसान ना, वो कहते नहीं यार ब्रोंज नहीं, वो कोशिश करते हैं गोल्ड या प्लैटिनम, गोल्ड या प्लैटिनम। हम बात करते हैं तो एक ही बात होती है, सर 1 2 3 गोल्ड आए या 1 2 3 प्लैटिनम आए, वहां ये नहीं चलता एक सिल्वर आ रहा है सर, एक ब्रोंज आ रहा है, नहीं, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। क्यों? क्योंकि यही चीज समझाई जा रही है। और मैं बता रहा हूं गोल्ड करना इजी है, अगर आप अपने सामने वाले को कॉन्फिडेंस दे दो, आप उसको अपनी चीजें बताओ, आप कितने ग्रीडी हैं, या आप उन्हें बताएं कि आपके सपने कितने बड़े हैं, उसको ये दिखाओ। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मैं किसी के साथ कनेक्ट करूं ना, तो विजनरी लोग चाहते हैं, विजनरी, जो आगे, जो लॉन्ग टर्म कुछ करना चाहते हैं, लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो क्या आप वैसे हैं? आपने अपने आप को सोचना है, क्या मैं इतना विजनरी हूं, क्या मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्या मैं मार्केट में लोगों को संभाल सकता हूं या सकती हूं? तो ये चीजें हैं। तो अभी बहुत बढ़िया है, मैं थैंक यू बोलूंगा ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स सभी का।
आज आप सभी के बीच में कुछ चीज मेरे को शेयर करने का मौका मिला। और अभी आप सभी को पता है 22 तारीख 2 प्रोग्राम होने वाले हैं। पहला प्रोग्राम हिमाचल में हम करने वाले हैं, जबरदस्त, लगभग 500 से ज्यादा लोगों का हम करने वाले हैं हिमाचल के अंदर, योगराज जी की और टीम के गाइडेंस के अंडर। और ऐसे ही हम 22 तारीख को एक और प्रोग्राम करने वाले हैं सिलवासा के अंदर, लगभग 150 से 200 लोगों का प्रोग्राम हम कर रहे हैं सिलवासा के अंदर। और बहुत जल्दी बहुत सारी शायद हमारे पास गुड न्यूज आने वाली है, तो वी आर वेटिंग। और मैं इतना बोलता हूं 2023 में रेडी हो जाइए। हमें, मैं बोलता हूं आईडी नेट नंबर 1, टीएन्स इंडिया नंबर 1, ये होने वाला है। तो क्या आप हमारे साथ हैं? यू शुड सेलेक्ट। तो थैंक यू सो मच। लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ मैं इसको क्लोज करूंगा। बेटर टीएन्स, बेटर लाइफ। आई लव टीएन्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम। I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon, everyone. I am going. Are you? Thank you. Thank you so much.